Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today we are up to exercise number 4. Second last exercise 4.4 of your NCERT book. Question number 11 तक last हमने किया था. And question number 11 तक, if you have any doubt, तो first of all you can ask. 5 to 10 तो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में थे, तो इसमें तो शायद ही कोई डाउट हो. इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें रेशियोज थे इन्वॉल्व. इसके अपने को क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पे? इनवर्स निकाल रहे थे. फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स. तो इस वाले मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालने में एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क. नहीं है, चलें फिर हम आगे. अब यहाँ से नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुरू होते हैं. आज हम ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करने की. और एक्चुअल एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि निकाल लो इनवर्स और बस मजे में रहो. हमेशा जो सीबीएसई है वो क्वेश्चंस इजी देती है, बट मतलब पूछने का तरीका कुछ अलग होता है. फिर जब हम या लैंग्वेज नहीं समझ पाते, वो पूछना क्या जा रहा है, बस दैट्स इट. अगर हम लैंग्वेज समझ गए ना वो पूछना क्या जा रहा है, तो बाकी कैलकुलेशन बेस उसका काफी इजी है. ये सीबीएसई का पैटर्न है, अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे. ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 से एक्चुअल एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, देखो क्या है. एक 2x2 की दो मैट्रिसेस हैं. आपको ये प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है. इसको हमने, इसका प्रूफ हमने विदाउट यूजिंग मैट्रिसेस भी किया है. मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल इन दो मैट्रिसेस पे ही अप्लाई होता है, ये ईच एंड एवरी मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है. तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को हटा दूं तो भी हमने इसका प्रूफ किया है क्लास में. इफ यू नो, प्री पोस्ट मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई करके हमने इसका प्रूफ किया. तो वैसे भी आ सकता है और यूजिंग मैट्रिसेस भी आ सकता है. तो अभी तो फिलहाल इस मैट्रिसेस को यूज करके अपने को ये प्रूव करना है. और दूसरी बात, इसको याद तो हमेशा ही रखना है कि ऐसा होता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. सो गिवन मैट्रिसेस लिखो. या गिवन मैट्रिसेस आर दोनों ए एंड बी. Here the given matrices are. लिख लिया. चेयर ये वाली ले लो, ये हटा दो, क्या रखा हुआ है. नहीं दिखा? आप इधर आओ, आप दोनों इधर आओ. एक चेयर एक्स्ट्रा यहाँ ले. So these are the two given matrices, A and this is B. Okay, यहाँ पे रख लो चाहे. ठीक है, वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. सो ए बी का होल, अब इसको निकालने के लिए हमको किस किस चीजों की जरूरत है वो हम सोचते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? उसका डिटर्मिनेंट और उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स, दो ही चीजें चाहिए. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एक उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो हमको यहाँ पर कितनी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है? एक, दो, तीन. तो तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, तीनों मैट्रिसेस की एडजॉइंट मैट्रिक्स अपने को पहले चाहिए होगी, तभी ये स्टेटमेंट प्रूव किया जा सकता है. स्टार्ट करें. सो तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले हमारे पास ए है, बी है. सो लेट्स फाइंड आउट ए बी. ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ए बी इक्वल टू, ए बी तो जस्ट आपने पिछले चैप्टर में सीखा है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम है. ए बी हो जाएगा हमारा, ए है 37525, बी है 6879. फाइन. चलो फटाफट से फाइंड आउट करो. सो 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, 49 एंड 18 कितना हुआ बोलो. लेट्स सी हाउ फास्ट योर कैलकुलेशन इज. 3 6 जा 18, 7 जा 49, 65. 18 एंड 49 है 65, 67. 3 6 जा 18 ही होता है ना. 3 6 जा 18, 7 जा 49, 49 एंड 18 इज 67, राइट. चलो आगे बढ़ो. 3 8 जा 24, 7 9 जा 63. व्हाट इज 63 प्लस 24? 67, 87. Is it 87? 2 6 ja 12, 5 7 35. 35 and 12 is 47. And last but not the least, 2 8 ja 16, 5 9 ja 45. 45 and 16 comes out to be 61. Am I correct? तो इतनी फास्ट हमको भी कैलकुलेट करना है और प्रैक्टिस करनी है. ओके,
चले आगे। ओके, तो अब तीनों मैट्रिसेस है मेरे पास, ए है, बी है, ए बी मैंने निकाल लिया। इट इज, दिस इज माई ए बी। तो तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तीनों मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। व्हाट इज 15 माइनस 14? 1। 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। चलो डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं। 6 9 जा 54 माइनस 8 7 जा 56। 54 माइनस 56 यानी कि -2। 54 माइनस 56 इक्वल टू -2। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया, बी डिटर्मिनेंट आ गया, ए बी डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, तो तीनों को निकालने का, डिटर्मिनेंट निकालने का काम खत्म हो जाएगा। एंड डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ए बी कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करो, एवरीवन, ऑल थ्री ऑफ यू इंडिविजुअली। 47 इंटू 87। आया? हम्म, क्या आया था? 67 इंटू 61 क्या आया था बताओ? 40, बोलो। 4087 माइनस 47 इंटू 87 क्या है बताओ? 4089। ये क्या है आपका बताओ? ये तो आपका सही है। 47 इंटू 87 क्या है आपका? 3289। ओके, तो 4087 माइनस 4089 कम्स आउट टू बी -2। तो तीनों के डिटरमिनेंट आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप क्या है? तीनों के एडजॉइंट मैट्रिसेस निकालना, ए की भी, बी की भी और ए बी की भी। स्टार्ट करें। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए को फैक्टर्स चाहिए, को फैक्टर्स को ट्रांसपोज करना है। रेडी? नाउ थर्ड स्टेप पे आ गए हम। एडजॉइंट ऑफ ए। अब डायरेक्ट निकालना सीखना है, मैंने कहा ना कभी तो अभी से ही निकाले। और वैसे 2 बाय 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। 2 बाय 2 की तो सिंपल सी थ्योरी है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल। कल को ये 3 बाय 3 में आ जाए तो भी डायरेक्ट निकालना आना चाहिए एडजॉइंट को, विदाउट फाइंडिंग को फैक्टर्स, मतलब वो प्रोसेस ना फॉलो करके सीधे एक ही स्टेप पे निकालना आना चाहिए। ठीक है, 2 बाय 2 की तो सिंपल सी थ्योरी है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। 3 5 है तो 5 3, और नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। 7 2 है तो -7 -2। ओके, ठीक है, बोलो। अब एडजॉइंट बी निकालो। एडजॉइंट बी करो, उसमें भी इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। 9 6, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। -8 -7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो। इसमें भी इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तीनों निकल गए। तीनों निकल गए। अब बस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है अपने को। दैट इज इट। सो देखो, एलएचएस क्या है? ए बी का होल इनवर्स। आरएचएस क्या है? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो एलएचएस से उठा, पहले एलएचएस अलग सॉल्व करो, फिर आरएचएस अलग सॉल्व करो, एंड चेक इट कि वेदर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस और नॉट। ठीक है, चलो। तो एलएचएस, नाउ एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस क्या है? ए बी का होल इनवर्स। बताओ इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? व्हाट इज द फॉर्मूला?
एंड वन मोर थिंग, देखो जब अपन इनवर्स निकालने की क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हर बार आपने को ये मेंशन करना है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए ना मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आपको हर जगह मेंशन करना है, तीनों जगह मेंशन करना है, इसलिए हम इनवर्स निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, सो वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी multiplied by adjoint of AB. This is the formula. Done. तो वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या था, -2 था, एंड एडजॉइंट ऑफ AB अभी अभी हमने ऊपर निकाला हुआ है, 61 -87 -47 एंड 67। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी होगी, इक्वल टू -2 से 61 डिवाइड बाय -2 यानी -61/2 पहला एलिमेंट, फिर ये हो जाएगा 87/2 पॉजिटिव 87/2 दूसरा एलिमेंट, फिर ये भी 47/2 तीसरा एलिमेंट, एंड चौथा एलिमेंट विल बी -67/2। सो दिस इज द फाइनल एलएचएस पोर्शन, एलएचएस पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया, राइट। बोलो साक्षी, एनी डाउट्स क्वेरीज? कल थे आप क्लास में साक्षी? कल थे, ओके। सो आरएचएस पे चले हम। आरएचएस के लिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए अपने को, स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ नाउ, आरएचएस। तो आर एच एस इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट बी, राइट। डन। और इनटू, अब इसको इनटू करना है ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो 1 डिवाइडेड बाय, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स पहले से ही निकाल लें और फिर जस्ट पुट अप करने का काम रहेगा, अपन चाहे तो ऑन द गो भी कर सकते हैं, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डन। अब देखो एक और चीज यहाँ पे, चाहो तो देखो इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये करना थोड़ा सा मोर कैलकुलेटिव रहेगा। क्यों रहेगा कैलकुलेटिव? क्योंकि सपोज करो मैंने इसका, अभी देखो जब हमने अभी तक जितने भी मैट्रिसेस की इनवर्स निकाली है, हमने 4-5 तो निकाल ली, कुछ एक आपने होमवर्क में निकाली, आपने एक चीज नोटिस करी है कि मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो फ्रैक्शनल आते हैं। क्या आते हैं? फ्रैक्शनल आते हैं। अभी भी आए, इसमें भी आए, ये फ्रैक्शनल है ना, इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें भी आएंगे। इसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी, जो बी इनवर्स बनेगी, इसमें भी कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी, ए इनवर्स बनेगी उसमें भी कुछ फ्रैक्शन आएंगी, नहीं आएंगी, या आ सकती है, चांसेस तो है। अब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से सिर्फ फिर जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो मोर कैलकुलेटिव होगा या नहीं होगा? बात ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा एफर्ट लगेगा नहीं लगेगा? तो उससे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, उसने कौन सा हमसे पूछा था कि बी इनवर्स निकालो, उसने कौन सा हमने पूछा था कि ए इनवर्स, उसने तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू पूछी है ना, मैं कैसे भी निकालू। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव बना दूंगा, कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो दोनों स्केलर्स है ना, स्केलर्स को तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट दोनों ही यही लिख दो। समझ आया? और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, यानी कि एडजॉइंट ए मैट एडजॉइंट बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। इससे क्या फायदा होगा कि जिसका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं उनमें से कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है, जिनका मैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर रहा हूं उसमें से कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है, और अगर मैं मैट्रिक्स का इनवर्स वाला निकाल लेता तो चांसेस होते हैं कि उसमें कुछ फ्रैक्शनल आ जाते, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, समझ आया ना? ठीक है। हाँ, इन केस वो कहे कि नहीं साहब आप तो पहले यही निकालो, फिर यही निकालो और फिर प्रोडक्ट करो, उसका क्वेश्चन के लैंग्वेज ऐसी हो, तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, वैसे निकालना पड़ेगा। ओके रेडी। तो बताओ 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए क्या था? क्या? डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए क्या था, वैल्यू बताओ ना। 1 इंटू डिटरमिनेंट बी क्या था, -2। डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू है ना, मैट्रिक्स थोड़ी ना। ओके, एडजॉइंट बी क्या था? एडजॉइंट बी तो मैट्रिक्स होगी, बताओ। 9 -8 7 6 एंड इनटू एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स बोलो, 5 -7 -2 3। ओके, तो यहाँ यहाँ पे ठीक है।
ओके, 1/1 × -2 इस -1/2 तो बाहर आ गया। अब इसका मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर दो, जैसा करते हैं अपन, करना स्टार्ट करें। सो 9 × 5 एंड -8 × -2, ये करना है 45 एंड दिस इज +16, 45 + 16 इज प्लस का 61, राइट। आ जाओ, माइनस का 63 माइनस का 24, करीब करीब वही फिगर निकल के आएंगे जो अपन ने a × b करा था ना पहले। तो ये क्या हो रहा है, b × a हो रहा है, b एडजॉइंट, और तो फिगर के अंदर के डेटा तो वही है ना, इधर उधर बस शिफ्ट हो गया। तो बोलो क्या हुआ, माइनस का 63 एंड माइनस का 24, माइनस का 87, देन -35 -12 इज -47, चेक करते रहना करेक्ट है ना। लास्ट +49 एंड +18, 67, प्लस का 67। जैसे ही मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ले जाओ -1/2 को अंदर इंट्रोड्यूस करवा दो, -61/2 माइनस माइनस +87/2 माइनस माइनस +47/2 एंड -67/2। अब आप चेक करो एलएचएस और आरएचएस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्या, ईच एंड एवरी एलिमेंट इंक्लूडिंग प्लस माइनस साइन एंड ऑल सेम है। समझ आया। तो इस तरीके से अपने को प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स टू ए इनवर्स। अब सोचो अगर यही 3/3 में आएगी तो काम और थोड़ा ज्यादा होगा। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा, इतना सब कुछ करने वाला कंक्लूड कर दूंगा, हेंस एलएचएस, इधर कर दो, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू, एंड फिर जब दोनों चीज इक्वेट हैं तो जिसके इक्वेट हैं वो भी लिखो, -61/2 87/2 47/2 एंड -67/2, हेंस प्रूव। इस तरीके से कंक्लूड कर देंगे। डन हो गया, नोट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ए एक 2/2 की मैट्रिक्स दिख रही है सबको। शो दैट a² -5a + 7i इक्वल टू o है, ये याद रखना, इट इज नॉट जीरो, एंड फाइंड a इनवर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ओके। इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करनी है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो। हाँ हाँ कुछ, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अब क्लासेस, हाँ हाँ ठीक है। हम्म, हाँ, तो हम एक मैट्रिक्स से अपने को पहले तो मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करनी है, एंड देन फिर उस मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से अपने को ए इनवर्स निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, ये परफेक्ट सीबीएसई पैटर्न क्वेश्चन है, परफेक्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। एक मैट्रिक्स से पहले तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन साबित करो। ये काम अपन चैप्टर 3 में भी करके आए, कर क्या नहीं करके आए, मैट्रिक्स से एक इक्वेशन साबित करनी होती थी। फिर क्या है आगे सुनो, ये साबित हो जाए ना अगर आपसे, तो उसकी मदद से ए इनवर्स निकालो, ना कि 1/डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए वाले फॉर्मूला से। इससे निकालना अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में। इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालो, वो कैसे निकलेगा, ये नई चीज सीखने वाले हैं अपन, और ये इंटरेस्टिंग भी। समझ आया। इक्वेशन की मदद से। अब किसी इक्वेशन की मदद से अगर आप कोई चीज निकाल रहे हो, तो पहले उस इक्वेशन की प्रमाणित होना वो जरूरी है कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। मान लो कि मैंने निकाल ली, इसकी मुझे पता चला इक्वेशन ही गलत थी, तो इक्वेशन को पहले प्रमाणित करो। तो पहले तो चैप्टर 3 का काम कर लेते हैं, एक बार करें। कहते गिवन मैट्रिक्स ए इज, किसी ने कहा कि सर आपको कैसे पता कि इसकी मदद से निकालूं, मैं फॉर्मूला से निकाल लूं, तो देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हेंस। इस हेंस वर्ड के बहुत मायने हैं। हेंस मतलब इसके कनेक्शन में ये निकालो, ओके। द गिवन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए इज, राइट डाउन द गिवन मैट्रिक्स। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a² चाहिए होगा, चलो पहले a² निकाल लेते हैं। नाउ a² इज नथिंग बट a इंटू a, and a into a is like 3 1 -1 2 into again दूसरा a 3 1 -1 2, and this is equal to 3 3 जा 9 -1 8, 3 1 जा 3 +2 5, -1 into 3 -3, -2 -5। अब चेक करते रहना, एंड -1 4 4 -1 3, सही है क्या।
ए स्क्वायर आ गया। अब -5a 7i, ये तो ऑन द गो सॉल्व होने जैसी चीजें, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट टेकिंग एलएचएस। नाउ एलएचएस इक्वल टू, ये लिख देना पहले, नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, और वो इक्वेशन लिख देना, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। अब उठा लो इसका एलएचएस। एलएचएस पार्ट इज ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। सो राइट डाउन ए स्क्वायर 8 5 -5 3, दिस इज माई ए स्क्वायर। अब -5a कैसे करेंगे, देखो बेटा, -5a करने के लिए हम इसको प्लस लगाएंगे। ओके, -5 टाइम्स लिखेंगे किसका, ए का। दिस इज द वे, 3 1 -1 2। और फिर 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7 मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 2 बाय 2 की, बोलो, 1 0 0 1। ठीक है, ये एलएचएस पार्ट है। इसको एज इट इज छोड़ दो एक बार के लिए, 8 5 -5 3। उधर स्केलर मल्टीप्लीकेशन करिए, सो -15 -5 +5 एंड -10। और उधर वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी 7 0 0 7। अब तीनों को ऐड करो एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो हो रहा है, देखो 8 और 7 15 -15 0, 5 -5 0, -5 + 5 0, और 7 और 3 10 -10 0। सो दिस इज इक्वल टू ओ एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। हो गई इक्वेशन प्रूव। सो एक पार्ट तो खत्म हो गया क्वेश्चन का, मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करने का। अब सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हमने कहीं भी नोट्स में डिस्कस नहीं किया है, ये क्वेश्चन में डिस्कस हो सकता है। सेकंड पार्ट, जैसा कि मैंने कहा कि ए इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन की मदद से, हेंस लिखा हुआ है ना, हेंस मतलब इसका इससे कनेक्शन स्थापित करके आपको ए इनवर्स निकालना। ठीक है, स्टार्ट करें, बोलो। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट पे आ गया मैं। नाउ लिखो, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए इनवर्स using the given matrix equation, using the, या अबाव प्रूव्ड लिखो, यूजिंग द अबाव प्रूव्ड, ऊपर जो हमने प्रूव करी है, अबाव प्रूव्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो वी हैव, अब मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से चाहिए तो पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो वी हैव ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन से ए इनवर्स निकालने का, उसमें से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसको आप नल मैट्रिक्स के साथ जो है एसोसिएट करो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट क्या है, +7i। क्यों करो ऐसो, क्योंकि ये एज इट इज प्लस माइनस हो जाता है। जैसे मैथ्स में 0 -1 -1 होता है, 0 -2 होता है रियल नंबर्स की दुनिया में, 0 -10 होता है। तो मैट्रिक्स की दुनिया में ओ माइनस एनी मैट्रिक्स लाइक ओ माइनस बी मैट्रिक्स -b मैट्रिक्स होता है। तो ये सीधे सीधे नल से एसोसिएट हो गया ना। तो पहले उसको सॉल्व करो। तो क्या करूंगा बताओ, 7i को वहां ले जाऊं ओ के पास। तो पहला काम अपने को हर बार ये करना है, अगर कोई आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स है तो दोनों को साथ में एसोसिएट करोगे, तो दोनों को एलएचएस में लेके आओ या दोनों को आरएचएस में। सो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को थोड़ा चेंजेस करके हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -5a इक्वल टू ओ -7i। और ओ में से किसी भी मैट्रिक्स को माइनस करो तो उसी मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स मिलेगी, यानी -7i मिलेगी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, करो इतना। उल्टा ए स्क्वायर को भी आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ए इंटू ए, ए इंटू ए, डन। ओके, अब क्या करना है अपने को, इस पूरी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हमको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। अब रियल नंबर्स में तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस नंबर लिख देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स लिखने से काम नहीं चलता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों से आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। अब सुनो इधर, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, तो एक मैट्रिक्स यहाँ पे प्लेस होगी ए इनवर्स, यहाँ पे प्लेस होगी, यहाँ पे प्लेस होगी। तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी,
अब यहाँ पे स्केलर बाहर निकालना पड़ेगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर तो एज इट इज कॉम्यूटेटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई हो सकता है। इधर यहाँ पे -7 नाम का स्केलर बाहर निकाल के इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्री मल्टीप्लाई में ये स्केलर बाहर निकालने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो क्यों ना हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें। पोस्ट मल्टीप्लाई में तो जस्ट एज इट इज एसोसिएट हो जाएगी वो उससे, समझ गए। सो स्टेप लिखेंगे हम, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाइंग both sides by A inverse, we get सो इधर तो बनेगा A इंटू ए ऑलरेडी था और A इनवर्स और आ गया, -5 क्या बनेगा, -5 A ऑलरेडी था, A इनवर्स आ गया, और RHS साइड में -7 ऑलरेडी था, I इंटू ए इनवर्स आ गया। कोई डाउट यहां तक? नो डाउट्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई बनता है। सो ये क्या हो जाएगा, A इंटू आई हो जाएगा। अगेन किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आई बनता है, तो ये हो जाएगा 5i। ओके। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें तो आई उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलने देता, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। बोलो समझ आया। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं, दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। पहली, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। दूसरा, आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। ये दोनों रीजन हमने डाल दिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अगेन अगेन ए इंटू आई ए हो जाएगा, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए आई को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए -5i इक्वल टू -7 टाइम्स ए इनवर्स। अगेन रीजन डाल दूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज ए आई इक्वल टू ए आई इक्वल, बोलो कोई डाउट नहीं है। अब इस गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन को जो मैंने अब कन्वर्ट कर लिया वहां से इसमें कन्वर्ट कर लिया है, इसमें ए इनवर्स जस्ट -7 को इधर डिवाइड करने से मिल जाएगा, क्योंकि -7 तो एक स्केलर है और स्केलर डिवीजन तो वैसे ही चलता है जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स में चलता है। सो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, सो इट विल बी इक्वल टू, -7 दोनों से डिवाइड होगा, सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू -1/7 टाइम्स ऑफ ए, और -7 -5 से डिवाइड होगा तो +5/7 टाइम्स ऑफ आई। डन। क्या मेरे पास मैट्रिक्स ए है, और क्या मेरे पास आई तो वैसे भी रहता है, हमेशा ही रहता है आई तो मेरे पास। सो मैट्रिक्स ए को मैं यहाँ पुट अप करके इनवर्स निकाल सकता हूँ। ना तो मैंने कोई एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ना मैंने कोई डिटर्मिनेंट ए निकाला, जस्ट एक मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके मैंने इनवर्स निकाला। समझ आया? बोलो। ओके, चलें आगे। चलो, सो पुट अप द वैल्यूज, इक्वल टू -1/7 टाइम्स ए। बोलो ए क्या था, 3 1 -1 2 इक्वल टू, ओ प्लस सॉरी, प्लस 5/7 टाइम्स ऑफ आई होता है 1001। तो फाइनली जो इनवर्स निकलेगा ना बेटा, वो ऐसी चीज निकल के आएगी जो आपने या तो गिवन होगी, जैसे ए गिवन था, और या फिर गिवन नहीं होगी तो आपने मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू निकाल रखी होगी, तो वहां से जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होगी। समझ आया? तो यहाँ पे तो ए गिवन ही था, अब जैसे अगले क्वेश्चंस करेंगे उसमें कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आएंगी यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने के सॉल्यूशन उसकी प्रोसेस में ही निकाल रखी होगी। चलो तो यहाँ कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट। तो पहले -1/7 से करो मल्टीप्लाई, सो इट इज -3/7, -1/7, +1/7 एंड -2/7, प्लस 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 जीरो, स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, 5/7 0 0 5/7, और फाइनली इनको एडअप कर दो। सो -3/7 प्लस 5/7 क्या बना, 2/7 प्लस 2/7, और ये जीरो से ऐड हो गया -1/7, ये भी जीरो से ऐड हो गया 1/7, और 5 - 2 इज 3/, चेक करो आंसर। दिस इज फाइनली अवर ए।
डन, आंसर मैच हो गया। डिलीट कर दूं मैं इसको। ओके, अब थोड़ा सा प्लान करते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे करें ताकि आज की क्लास में हो पाए। ये किया हमने अभी। ये 14th एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पैटर्न अलग है, ठीक है। इस 13th के पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 मैच होते हैं, चेक करो। 13 जो अभी हमने किया इसके पैटर्न से 15 एंड 16 मैच होते हैं। बस उधर 2/2 है और ये 3/3 है। वही मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करो और उसकी मदद से इनवर्स निकालो, मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव करो उसकी मदद से इनवर्स निकालो, राइट। तो इन 15 और 16 में से कोई एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दोनों 3/3 है, एक यहाँ कर सकते हैं, एक आप होमवर्क कर सकते हैं। डिसाइड करो 15 करना है 16 करना है। डिसाइड क्विकली। 15 कर देते हैं। चलो तो 15 अभी यहाँ करेंगे, 16 तो मार्क कर लो, होमवर्क है। और 14 तो उसके बाद डिफरेंट पैटर्न है, तो डिफरेंट पैटर्न तो बिल्कुल लास्ट में लेंगे। तो यानी कि अब अपने को कौन सा क्वेश्चन करना है, 15, 15 के बाद 14 और फिर एमसीक्यू, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सेम क्वेश्चन अब अपन 3/3 के लिए करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, प्रोसेस बिल्कुल एक्जैक्टली द सेम। हियर द गिवन मैट्रिक्स, here the given matrix is, write down the given matrix is, this is the given matrix। और टू प्रूव करके ये इक्वेशन लिखो, टू प्रूव करके ये वाली इक्वेशन लिखो। ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू ओ। ये तो हो गई क्वेश्चन के गिवन फैक्ट्स। डन। डन। ओके, चलो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, सोचो। ए क्यूब चाहिए होगा, ए स्क्वायर चाहिए होगा, बाकी तो ऑन द गो सॉल्व हो जाएगा। ए क्यूब कैसे निकाला जाता है, ए स्क्वायर की मदद से निकाला जाता है ना, पहले ए स्क्वायर निकालना है देन ए क्यूब निकालना है। दो चीजें निकाल के हम एलएचएस स्टार्ट कर सकते हैं। चलो नाउ ए क्यूब, ए क्यूब नहीं, पहले ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर निकलेगा बेटा। सो ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू, जो भी लिखा हुआ है लिख दो, 1 1 1, 1 2 -3, 2 - 1 3। डन। अच्छा इसको रूल मत मान लेना भाई कि ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i ओ ही होता है हमेशा। ये एज पर दिस मैट्रिक्स बनता है, बस कोई परफेक्ट रूल नहीं है ये, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स, 1 1 1, 1 2 -3, 2 - 1 3। चलो तो क्विकली मल्टीप्लाई करना है आपको, विद इन 1 मिनट करो, आ जाओ। 1 1 और 2, तो 4 हो गया पहला एलिमेंट। फिर आ जाओ 1 2 -1 3 -1 2, देन आ जाओ 1 -3 प्लस 3 कट गया तो 1 ही बचेगा। फिर आ जाओ 1 2 3, 3 - 6 is -3। फिर आ जाओ 1 4 5, 5 + 3 is 8। फिर आ जाओ 1 -6 -6 -6 -6 -12 एंड +1 -11। लास्ट रो पे आ चुके हैं हम, 2 - 1 1, 2 - 1 1 यानी कि 7 हो गया शायद। आ जाओ 2 - 2 0, -3 हो गया। और फिर 2 + 3 5 +9 14। तो पहले चेक करो ए स्क्वायर सबका ये निकला क्या। करो करो, लास्ट रो भी कंप्लीट करो, डोंट स्टॉप। कहाँ पे, -11 नहीं आएगा ये वाला। इसको करने के लिए हमने क्या किया होगा, दिस इंटू दिस, ऐसे किया होगा। तो 1 - 6 -9, -9 एंड -6 -14। हाँ, एक मिनट, ये एलिमेंट कहाँ से मिला पहले तो बताओ, 2 3 है ना ये, 2 3 ये सही कर रहा हूँ मैं। 1, देन इट इज -6 -9, -9 -6 -14 +1 -14 आएगा, सही है।
-11 लिखा हुआ है, ठीक है। एनी अदर मिस्टेक? और कोई मिसमैच है तो चेक करो। -40, ठीक है अभी। ओके, चले हम आगे। एक क्यूब निकालें। अब एक क्यूब कैसे निकालते हैं सोचो। ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हैं और ए इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। किसी ने कहा सर आपने तो कहा था नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो ठीक है, मैंने ये भी तो कहा कि एसोसिएटिव होता है। तो देखो ए क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इधर देखो। ए क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ए इंटू ए, ये तो कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, एसोसिएटिव तो होता है नहीं है। तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए इंटू ए यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए करो या ए इंटू ए स्क्वायर करो, एज यू विश। सो हम कर देते हैं इसको ए इंटू ए स्क्वायर। 1 1 1 1 2 -3, 2 -1 3, एंड देन ए स्क्वायर जो इधर लिखा हुआ है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 +40। चलो जी शुरू हो जाओ। तो 4 -3 1 +7। हम्म। तो ए आपके गिवन मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर ही आया और ए क्यूब एज पर साक्षी आया। तो रोनित बताओ ए क्यूब यही आएगा। फर्स्ट रो क्लियर? फर्स्ट रो भी गलत है। साक्षी कैसे किया है? हम्म। ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ऐसे किया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, लो ए स्क्वायर इंटू ए कर देते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए से किया है। सो ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मारता हूँ एक बार मैं। 4 2 1 -3, ए स्क्वायर ही गलत है। -14, 7 -3 +14। एक बार ए भी बोल दो क्या है क्विकली। 1 1 1, आगे बोलो। 1 2 -3, आगे बोलो। 2 -1 3। चलो देखो भाई ये कैसे आएगा। सो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 6 6 + 2 8। पहला एलिमेंट 8 क्लियर है, बोलते जाना, देखते जाना ना। 4 + 2 +4 8, एंड 8 -1 7। फिर आओ 4 -6 -2, -2 + 3 = +1। फिर आ जाओ -3 + 8 +5, +5 एंड -28, -23, -3, 8 2 = 16, 16 -3 is +13, +13 +14 +27. Then it is -3 -24 -27 -27 -28, it is -55। करेक्ट? गलत? फिर से आओ। ये वाला एलिमेंट हमेशा गलत आता है हमारा। -3 -24 -27, अच्छा 42 होगा ये। -27 एंड -42, -27 एंड -42, 49 69 79, -79 -69, -69, ओके। -69 अभी ठीक है। आपका भी यही आ रहा है? आपका भी गलत था? सही था, ओके। ठीक है, आ जाओ लास्ट रो पे आ गए हम। 7 -3 +4 +4 एंड 28 32। फिर आ जाओ 7 -6 1 एंड -14, 1 -14 इज -13। लास्ट एलिमेंट 7 + 9 16, 16 एंड 42, 42 एंड 16 इज 58। सो दिस इज फाइनली ए क्यूब। अभी मैच हुआ क्या? हाँ जी। अब ये ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। अब अपन ले लेते हैं एलएचएस पार्ट। अब अपना काम है इक्वेशन को प्रूव करना। नाउ एलएचएस पार्ट इज, टेल मी द गिवन इक्वेशन। क्या है बोलना? ए क्यूब बोलो। 15 कर रहे हैं ना। -6a² +5a +11 टाइम्स आई। चलो जी करो उसको सॉर्ट आउट। पहले लिखो यहाँ पे ए क्यूब। 8 7 1 -23 +27 -69 +32 -13 +58, प्लस -6 टाइम्स ऑफ करना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 +14, प्लस 5 टाइम्स करना पड़ेगा ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का, यानी कि 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3,
एंड फाइनली 11 टाइम्स करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये अरेंजमेंट कर लिया हमने। तो ए क्यूब को तो कॉपी पेस्ट मार दो, 871 -23 +27 -69 32 -13 एंड +58। अब करो इसका -6 गुना, हर एक एलिमेंट को -6 से मल्टीप्लाई कराओ, तो -24 -12 -6, ये हो जाएगा +18, 8 6 48 -48, 14 6 84, तो +84, 7 6 42 माइनस का 42 प्लस का 18 एंड 14 6 -84 यहाँ आ जाएगा। 5 गुना ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का करो तो 5 5 5 5 10 -15 10 -5 +15, और ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो गए 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखो यहां तक आपकी मैच हुई क्या? यहाँ तक मैच हुई। एंड अब इसको ऐड अप कर दे अपन, ऊपर आ जाओ, इक्वल टू हम्म सो देखो बेटा, पहले प्लस प्लस देख लिया करो, माइनस का तो एक ही एलिमेंट है। सो 8 और 5 13 और 11 24, 24 -24 0। इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें प्लस और प्लस के 7 और 5 12 -12 0। ठीक है, क्विकली वेरीफाई करो। 1 + 5 -6 0। अब ये हो जाएगा 18 5 23 -23 0। फिर ये हो जाएगा 27 और 10 37, 37 और 11 48, 48 -48 0। तो किसी किसी एलिमेंट में थोड़ा सोचना है, बाकी तो सब इजी रहेगा। तो इधर आ जाओ, दो नेगेटिव है, तो -69 -15 कर दो, 79 -84 -84 +84 0 आ जाएगा। लास्ट रो पे आ गए हम। सो 32 + 10 42, 42 -42 कम्स आउट टू बी 0। एंड देन आ जाओ -13 -5 -18 -18 + 18 अगेन 0, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स 58 plus 15 68 73 73 plus 11 84 -84 comes out to be 0. This is equal to null matrix, and null matrix is equal to our RHS, hence proved. Done. तो ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव हो गई। तो ये तो ऐसा काम था जो हमने चैप्टर 3 में भी किया था। जो एक्स्ट्रा काम है, जो नया काम है इस साल का, मतलब सॉरी इस चैप्टर का, वो अब करना है। यहाँ से इनवर्स निकालना, पोस्ट मल्टीप्लाई करके। तो जब ए स्क्वायर वाली इक्वेशन थी तो एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ था, तो नाउ द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप ए क्यूब। अभी ए क्यूब वाली इक्वेशन है, तो ए क्यूब में दो बार पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, एक बार पोस्ट मल्टीप्लाई होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले लिख देना, now we are required to find A inverse using the above proved matrix equation. So we have matrix equation is A cube minus 6A square plus 5A plus 11I इक्वल टू O। सबसे पहले काम क्या करते हैं बताओ? आइडेंटिटी और नल को एसोसिएट करो, ताकि वो थोड़ी छोटी बन जाएगी आपकी इक्वेशन। 6A² + 5A इक्वल टू क्या बनेगा? O - 11I। एंड व्हाट इज O - 11I? -11I। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लाई। ए क्यूब को आपके लिख दो, इधर भी आप इसको चेंज कर दो। देखो ए क्यूब को आप लिख दो A × A, या A² × A भी लिख सकते हैं अल्फा, फिर देखा जाएगा। एक बार A² × A कर दो, और A² को तो आप A × A करो एटलीस्ट, इस तरीके से खोल के रखो। ओके, अब क्या कर दूं मैं? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। नाउ तो एक बार ही पोस्ट मल्टीप्लाई से काम हो जाएगा, क्योंकि A² की तो वैल्यू है ना मेरे पास। A² की तो वैल्यू है, इसलिए एक बार से ही काम चलाएगा, दो बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, वी गेट। करते हैं। सो इधर क्या है? A² A, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए इनवर्स से। इधर क्या है? -6A और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए इनवर्स से। इधर क्या है? 5A और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। और इधर -11I और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। लेट्स सी क्या मिलता है। सो A × A इनवर्स I हो जाएगा। सो इट इज A² × I।
और 6a एज इट इज, a इंटू ए इनवर्स भी आई हो जाएगा तो इट इज 6ai, और a इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा तो इट इज 5i, और यहाँ पे i इंटू ए इनवर्स क्या होगा, i से किसी को मल्टीप्लाई कर दो सेम मैट्रिक्स, -11 टाइम्स ए इनवर्स। और रीजंस क्या क्या लिखेंगे, दो बातें यूज करी, एक तो a इंटू ए इनवर्स आई होता है, और दूसरा आई इंटू, वो पहले वाले ही दो रीजंस आ गए, आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। ठीक है, अब आई से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ए स्क्वायर इंटू आई क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और ए आई क्या बनेगा, ए, 5i को छोड़ दो एज इट इज, और उधर क्या बनेगा, -11 ए इनवर्स, दैट्स इट। और यहाँ पे एक बार और रीजन डाल दो, क्या कि एक तो ए स्क्वायर इंटू आई आपने क्या बनाया, ए स्क्वायर बनाया, और एक ए आई क्या बनाया, ए बनाया, दो रीजन यहाँ डाल दो। ओके, चलो अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, -1/11 से एलएचएस पार्ट को डिवाइड करा के। सो ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6/11 टाइम्स ऑफ ए, और -11 से इसको डिवाइड कराऊंगा तो -5/11 टाइम्स ऑफ आई। डन। अब ए स्क्वायर भी है आपके पास, ए ऑलरेडी गिवन है, आई आप जानते ही हो क्या होता है, पुट अप द वैल्यूज, -1/11 टाइम्स ऑफ व्हाट वाज ए स्क्वायर, पढ़ के बताओ एक बार पीछे से, 421 -3 -14, आगे 7 -3 +14 प्लस 6/11 टाइम्स ऑफ, ओरिजिनल ए क्या था, बोलना एक बार, 1 1 ऐसे था कुछ, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 +3, ओके, -5/11, और आई है हमारे पास वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चलो, इक्वल टू -1/11 टाइम्स ऑफ इसका करना है तो -4/11, -2/11, -4/11, -2/11, और -1/11, सही है क्या पहली रो। सेकेंड रो हो जाएगी 3/11 -8/11, 3/11, बोलो आगे, -8/11, एंड लास्ट +14, एंड लास्ट रो भी बता दो, -7/11, 3/11, -14/11। ठीक है, प्लस, अब उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको, 6/11 से, तो 6/11 6/11 6/11, पहली रो, 6/11 6/11 6/11, पहली रो, सेकेंड रो बोलो, 6/11 क्या, 12/11 -18/11, सही कर रहे हो ना होपफुली। आगे थर्ड रो बोलो, 12/11 -6/11 18/11, और लास्ट क्या था, स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करना था, आइडेंट, -5/11 स्केलर को इससे मल्टीप्लाई करना था, -5/11, 5/11 था, -5/11 था, -5/11 था ना, सो -5/11 से करिए जरा, -5/11 0 0 0, -5/11 0 0 0 में, यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल सही करना ज्यादा जरूरी है पिछली बार की मुकाबले, क्यों, क्योंकि पिछली बार सब जीरो बनना था, तो अगर इनकेस किसी का जीरो नहीं बना तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे जल्दी से कि जीरो क्यों नहीं बना, लेकिन यहाँ सबका जीरो थोड़ा ना बनना है, तो ए इनवर्स निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे तो हमने अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली तो जो कर ली वही हमारा आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप करेक्ट कैलकुलेट करें, फाइनली लिख रहे हैं अब अपन, है ना, -4 -5 -9, -9 +6 -3/11, पहला एलिमेंट सही है। ठीक है, फिर आ जाओ, 6 में से 2 गई तो प्लस का 4/11, -6 6 -1 यानी +5/11, फिर आ जाओ 6 और 3 9, 9/11, फिर आ जाओ -8, -8 -5 -13, -13 +12 -1/11, 14 -18 -4/11, आगे बढ़ो, -7 +12, 12 -7 is 5/11, then it is 3 -6 -3/11, last element, -14 -5 -19 -19 +18,
-1/11। चेक करो ये आंसर है। इसको हम और दूसरा चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/11 बाहर लेके और -3, 4, 5, 9, -1, -4 और 5, -3, -1। इफ यू वांट वी कैन राइट इट एज दिस मच ऑल्सो। ठीक है, मैच हुआ एक एक एलिमेंट हो गया। क्विकली कम टू द एमसीक्यूज। क्या गलत आया था क्या? डिलीट कर दिया मैंने। चेक कर लेना वीडियो से, अगर कोई मिसमैच हो तो बता देना। क्विकली कम टू द एमसीक्यूज पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने एमसीक्यूज है? दो ही है। एक 16 वाला हो जाएगा होमवर्क सेम पैटर्न पे। 17 दिस, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n उसका ऑर्डर है। तो n क्या है? 3/3। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। सीखा है कि नहीं सीखा है? और इसको प्रूव भी किया है यूजिंग प्रॉपर्टीज, और इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव करो कि एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है, इसको प्रूव करो। ठीक है, तो ये तो हो गया इजीली। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो फिर प्रूव करना पड़ेगा। चलो 18th वन एक ऐसी चीज है जो हमने नोट्स में डिस्कस नहीं करी। क्या कह रहा है कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट निकालो। अभी तक अपन ए इनवर्स निकाल के फाइनली छोड़ के आ रहे हैं। चलो ठीक है, हमारा काम कंप्लीट। अब एक स्टेप और आगे, जो इनवर्स भी एक मैट्रिक्स से निकली है उसका भी डिटरमिनेंट निकालो, किसी भी एक्सपैंड रो या कॉलम को एक्सपैंड करके। तो वो क्या आएगा? ठीक है, वो क्या आएगा? तो ऑर्डर 2 के केस में वो क्या आएगा वो सोचना है। ठीक है, कैसे सोचेंगे बताओ मुझे जरा। देखो, ए मैट्रिक्स को हाल फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं 2/2 माननी है ना आपको। ए बी सी डी मान ली मैंने। लेट ए इक्वल टू दिस। अब इसका पहले ए इनवर्स निकालो, फिर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ए क्या आएगा? ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी। और एडजॉइंट ए क्या आएगा? क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे को एडजॉइंट ए निकालने में। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, डी ए नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, माइनस डी माइनस ए। डन। चलो लेट्स फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? टेल मी। ए डी माइनस बी सी, यही है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये रही एडजॉइंट ऑफ ए, डी माइनस बी माइनस सी ए। फाइन। अब इसको डिवाइड कराना यही काम है मेरा। इसको भी इससे कराना है, इसको भी इससे कराना है, इसको भी इससे कराना है, इसको भी इससे कराना है। तो कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर तो तैयार होगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। चलो लिख देता हूं मैं। तो ये क्या बनेगा? डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। दूसरा एलिमेंट बोलो, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तीसरा एलिमेंट बोलो, माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। चौथा एलिमेंट बोलो, बोलो ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। अच्छा एक और चीज, इस ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी को आप डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है से भी डिनोट करा सकते हो चाहो, नहीं तो पूरा खोल के ए डी माइनस बी सी लिख दिया। डन। अब ये ए इनवर्स आ गया फाइनली। अब इसका भी एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं पहली बार इस एक्सरसाइज में, कि ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? एक 2/2 की मैट्रिक्स है नहीं अभी, तो वही करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ऐसे तो करोगे डिटरमिनेंट, तो करो। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डी इंटू ए, डी इंटू ए ए डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी इंटू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। राइट, बोलो। नहीं समझ आ रहा? दिस इंटू दिस करा ना मैंने, माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनस दिस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी, और डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी अगेन ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। एलसीएम मैच कर गया। सो सीधे ऊपर लिख दूं मैं ए डी माइनस बी सी, और नीचे क्या है? ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय, और ए डी माइनस बी सी क्या था? डिटरमिनेंट। ऑप्शन नंबर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए बी सी डी को न्यूमेरिक वैल्यूज लिख गया, 1 2 3 4 या 7 8 9 10 ऐसे कुछ लिख गया ना, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लिए। तो जो चीज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लेने से प्रूव हो जाए, यानी कि हर बार ऑर्डर 2 में ये बात प्रूव होगी, तो ये रूल बन गई। लेकिन ऑर्डर 3 में नहीं होगी। सो मेक ए नोट, ये इसको एज ए नोट मार्क करो आप। क्वेश्चन तो है यही सही कि अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हर हाल में 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता ही होता है, हर हाल में होता है। अब लेट अस से एज ए रूल मुझे याद है ये, तो ये कैलकुलेशन करने में कितना भी फास्ट में करूं 2 मिनट तो लगाऊंगा, 5 मिनट ही लगेंगे एक्चुअली। तो ये 5 मिनट, और अगर मुझे रूल याद है तो कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। तो सी द डिफरेंस। फिर तभी तो हम कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते, पढ़ के तो जाते हैं। एक 5 मिनट वाला क्वेश्चन अगर हम 5 सेकंड में करेंगे, या 5 सेकंड वाला 5 मिनट में करेंगे, आ गया डिफरेंस। ठीक है। सो अगर 2 बाय 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शॉर्ट ट्रिक कैसे आते हो, ए की पावर -1 क्या होता है, 1/a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एन 1/, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। हो गया क्या चैप्टर। अब एक क्वेश्चन बचता है, उसमें क्या करना है आप सुन लो, होमवर्क किए वो भी, ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में कई बार किया है। एक मैट्रिक्स है ए, आपको ए और बी ऐसे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सोच के बताने ताकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन प्रूव हो जाए। तो कुछ नहीं है, पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर आप ए इंटू ए, यानी कि इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a। बोलो 2a, आगे बोलो ए और ए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, B0 0 B, यही आएगा। और इक्वल टू ओ मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, 0 0 0 0। ये ए स्क्वायर क्या आएगा वो भी देख लो, 3 3 2 1 1 करो। 3 3 9 + 2 11, 3 2 6 + 2 8, देन 3 + 1 4 एंड 2 + 1 3 आ गया। अब क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ना है, क्या आएगा बताओ, 3a + b पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बताओ 2a + 8। तीसरा एलिमेंट बताओ a + 0 + 4 यानी a + 4। और चौथा एलिमेंट बोलो a + b + 3। ये बन गई मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू दिस। एक एक एलिमेंट को 0 से इक्वेट करेंगे तो ए और बी सॉल्व नहीं होगा क्या बताओ। ए तो इधर से ही सॉल्व हो जाएगा, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो ए की वैल्यू -4 आ रही है। आ रही है, ए की वैल्यू -4 दोनों में पुटअप करो, यहाँ पर भी और वहां पर भी, जैसे इसमें पुटअप कर दो। तो -4 + 3 क्या होगा, a-1। नहीं, ए की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सॉरी, -4 + 3 क्या होगा, b-1। तो b-1 की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 1, आंसर मैच कर लो। ए की वैल्यू -4, थोड़ा अरेंज करके इसको कर लेना, ये काम तो अपन पिछली एक्सरसाइज में एक्चुअली कर चुके हैं। सो टोटल एक्सरसाइज ओवर। नाउ द लास्ट टॉपिक कम्स आउट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। यस, ये वाला, हाँ, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर आपने क्या किया, इससे इसको इधर ले आया क्योंकि ये एक वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपने टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड्स कर दिया, ये हो गया ए की पावर -1। और इधर आपने क्या किया, ये टेकिंग, ये तो वैल्यू है। अच्छा, ठीक है, तो ये एज इट इज बाहर आ गई ए इनवर्स। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते कर सकते। चलो, बाकी आप डायरेक्ट याद रखना है ना। आप प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे प्रूव करेंगे ना, नहीं तो मैट्रिक्स मान के करेंगे जैसे हमने किया।